जून 2013। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम एक बार फिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ था। सुबह की पहली किरणों के साथ मंदिर के विशाल प्रांगण में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। दूर दूर से आए श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए बाबा केदार के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। मंदिर के आसपास की संकरी गलियां यात्रियों, दुकानदारों, साधुओं और स्थानीय लोगों से भरी हुई थीं। घोड़े और खच्चर लगातार यात्रियों को गौरीकुंड से ऊपर लेकर आ रहे थे। होटल, धर्मशालाएं और छोटे छोटे विश्राम गृह लगभग पूरी तरह भर चुके थे। हर चेहरे पर विश्वास था कि बाबा केदार के दर्शन के बाद जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उन मुस्कुराते चेहरों में से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि हिमालय की शांत दिखाई देने वाली वादियों में प्रकृति एक ऐसा अध्याय लिख रही थी जिसे भारत सदियों तक याद रखेगा। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, ये भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शिव धामों में से एक है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे थे। भगवान शिव उनसे मिलने नहीं चाहते थे और एक बैल का रूप धारण कर इस क्षेत्र में छिप गए। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया तो उसका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। जिस स्थान पर उसकी कूबड़ प्रकट हुई वहीं आज का केदारनाथ मंदिर स्थापित है। यही कारण है कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है और पंच केदार का सबसे महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। विशाल पत्थरों से बना ये मंदिर सदियों से हिमालय की भीषण ठंड, बर्फबारी, भूकंप और अनगिनत प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करता हुआ अडिग खड़ा है। उसके चारों ओर ऊंचे पर्वत, नीचे बहती मंदाकिनी नदी और दूर तक फैले ग्लेशियर इस स्थान को जितना सुंदर बनाते हैं उतना ही संवेदनशील भी। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ की चट्टानें आज भी लगातार बदल रही हैं। तेज वर्षा, भूस्खलन, हिमस्खलन और अचानक बदलता मौसम इस क्षेत्र की सामान्य विशेषताएं हैं। वर्षों से यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग जानते हैं कि हिमालय जितना शांत दिखाई देता है उतना ही अप्रत्याशित भी हो सकता है। 12 जून 2013 की शुरुआत में भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। 4 धाम यात्रा अपने चरम पर थी। हर दिन हजारों श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे थे। मंदिर में पूजा अर्चना जारी थी और आसपास का पूरा इलाका जीवन से भरा हुआ था। लेकिन मौसम विभाग के रिकॉर्ड कुछ और कहानी कह रहे थे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठी नमी असामान्य रूप से तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रही थी। मौसम वैज्ञानिक लगातार बदलते दबाव और वर्षा के संकेतों पर नजर बनाए हुए थे। 13 जून तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी थी। पहाड़ों पर बादलों की मोटी परतें छाने लगी थीं। कई स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि इस बार बारिश का स्वरूप पिछले वर्षों से अलग है। मंदाकिनी नदी का बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा था। छोटे छोटे झरने अब पहले से कहीं अधिक उफान के साथ बह रहे थे। लेकिन तीर्थ यात्रा बिना किसी रुकावट के जारी थी। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल पहाड़ों का सामान्य मौसम था। किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ दिनों में यही बारिश हिमालय के इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक का कारण बनने वाली है। पहाड़ों के ऊपर बादलों और बर्फ के पीछे प्रकृति धीरे धीरे अपनी सबसे विनाशकारी शक्ति को इकट्ठा कर रही थी और केदारनाथ में मौजूद हजारों लोगों को अभी तक इस आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं। 14 जून 2013। सुबह की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन आसमान का रंग कुछ अलग दिखाई दे रहा था। काले बादल हिमालय की चोटियों को अपनी गिरफ्त में लेने लीड्स थे। ठंडी हवाएं पहले से अधिक तेज चल रही थीं और बीच बीच में होने वाली बारिश अब लगातार बरसने लगी थी। पहाड़ों पर रहने वाले अनुभवी स्थानीय लोगों की नजरें बार बार आसमान की ओर उठ रही थीं। वर्षों का अनुभव उन्हें बता रहा था कि मौसम किसी असामान्य दिशा में बढ़ रहा है। दोपहर तक बारिश की रफ्तार और तेज हो चुकी थी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। नदी का पानी अब पहले की तुलना में अधिक तेज और अधिक उग्र दिखाई देने लगा था। छोटे छोटे नाले जो सामान्य दिनों में मुश्किल से दिखाई देते थे अब उफनती धाराओं में बदल चुके थे। पहाड़ों की ढलानों से मिट्टी और छोटे पत्थर खिसकने लगे थे। कई जगहों पर भूस्खलन की शुरुआती घटनाएं सामने आने लगी।
इसके बावजूद केदारनाथ की यात्रा जारी रही। हर दिन की तरह हजारों श्रद्धालु गौरीकुंड से ऊपर चढ़ रहे थे। किसी के हाथ में पूजा की थाली थी, कोई अपने परिवार के साथ बाबा केदार के दर्शन का सपना लेकर आगे बढ़ रहा था, तो कोई वर्षों की मनोकामना पूरी होने की खुशी में हर हर महादेव के जयकारे लगा रहा था। लेकिन इसी दौरान मौसम विभाग लगातार भारी वर्षा की चेतावनियां जारी कर रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून इस बार सामान्य समय से पहले उत्तराखंड पहुंच चुका था। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर लगातार बादलों का निर्माण कर रही थी। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, जिसमें पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं और बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा होने लगती है। 15 जून तक हालात और गंभीर हो गए। कई स्थानों पर सामान्य से कई गुना अधिक बारिश दर्ज की गई। सड़कें फिसलन भरी हो गईं। नीचे के क्षेत्रों से आने वाले कुछ रास्ते बंद होने लगे। फिर भी अधिकांश लोगों को लगा कि यह पहाड़ों का सामान्य खराब मौसम है, जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। उधर मंदिर से कुछ किलोमीटर ऊपर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर और उसके पास मौजूद चोराबाड़ी ताल लगातार बढ़ता जा रहा था। यह एक हिमनदीय झील थी, जिसके चारों ओर बर्फ, चट्टानें और प्राकृतिक अवरोध मौजूद थे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेजी से पिघलती बर्फ के कारण झील में पानी का स्तर हर घंटे बढ़ता जा रहा था। नीचे केदारनाथ में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को इस खतरे की कोई जानकारी नहीं थी। उनकी नजरें मंदिर की ओर थीं, लेकिन पहाड़ों के पीछे प्रकृति एक अलग ही कहानी लिख रही थी। 16 जून की सुबह तक बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। बादल इतने नीचे आ चुके थे कि कुछ ही मीटर दूर खड़ा व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं देता था। पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छा गया था। ठंडी हवाएं लगातार चल रही थीं और बारिश बिना रुके बरस रही थी। मंदाकिनी नदी अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। उसका बहाव इतना तेज हो चुका था कि नदी की गर्जना मंदिर परिसर तक सुनाई देने लगी। स्थानीय लोग लगातार एक दूसरे को सावधान रहने की सलाह दे रहे थे। कई दुकानदारों ने अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर रखना शुरू कर दिया था। कुछ यात्रियों ने भी मौसम बिगड़ता देखकर होटल और धर्मशालाओं में रुकने का निर्णय लिया। लेकिन अभी भी किसी ने उस स्तर की तबाही की कल्पना नहीं की थी, जो कुछ ही घंटों बाद सामने आने वाली थी। जैसे जैसे शाम होने लगी, आसमान और भी अधिक काला होता गया। ऐसा लग रहा था मानो बादलों ने पूरे हिमालय को अपने भीतर समेट लिया हो। बिजली की चमक बार बार पहाड़ों को रोशन कर रही थी और हर चमक के बाद गूंजती गर्जना वातावरण को और भयावह बना रही थी। 17 जून 2013 रात और सुबह के बीच का वह समय जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन केदारनाथ की घाटी में उस रात नींद मानो कहीं खो गई थी। लगातार होती बारिश अब भी नहीं रुकी थी। ठंडी हवाएं पत्थर की दीवारों से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। दूर पहाड़ों के बीच से आती मंदाकिनी की गर्जना हर गुजरते मिनट के साथ और तेज होती जा रही थी। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास कुछ स्थानीय लोगों ने एक अलग तरह की आवाज महसूस की। यह सामान्य बारिश या नदी का शोर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल पर्वत के भीतर से गहरी गड़गड़ाहट उठ रही हो। वर्षों से इन पहाड़ों में रहने वाले लोग समझ गए कि कुछ असामान्य होने वाला है। उन्होंने मंदिर के पीछे की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा, बारिश और धुंध के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही क्षण बाद वह गड़गड़ाहट इतनी तेज हो गई कि धरती तक हल्की हल्की कांपती महसूस होने लगी। इसी समय मंदिर के पीछे ऊंचाई पर स्थित चौराबाड़ी क्षेत्र में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा और तेजी से पिघलती बर्फ के कारण वहां जमा पानी और मलबे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। प्राकृतिक अवरोध कमजोर पड़ चुके थे और फिर एक पल ऐसा आया जब प्रकृति ने अपना संतुलन खो दिया। पहाड़ की ऊंचाइयों से पानी, बर्फ, चट्टानों, मिट्टी और टूटे हुए पेड़ों का एक विशाल सैलाब पूरी ताकत के साथ नीचे की ओर बढ़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी अधिक थी कि रास्ते में आने वाली हर चीज उसके साथ बहती चली गई। वह केवल पानी नहीं था, बल्कि चट्टानों, कीचड़ और मलबे से भरी एक विनाशकारी धारा थी।
कुछ ही सेकंड बाद मंदिर क्षेत्र में मौजूद लोगों ने सामने का दृश्य देखा। दूर से धुंध के बीच एक काला और विशाल मलबे का बादल तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। पहले किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन जब उसकी गर्जना कानों तक पहुंची तब लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। लोग अपने परिवारों को पुकारते हुए सुरक्षित स्थान तलाशने लगे। कुछ मंदिर की ओर दौड़े, कुछ ऊंचाई की तरफ भागने लगे, जबकि कई लोग अचानक आई इस आपदा को समझ ही नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में पहली मलबे की धारा केदारनाथ बाजार में पहुंच गई। तेज बहते पानी ने दुकानों, धर्मशालाओं और छोटे छोटे भवनों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। लकड़ी, पत्थर, लोहे के ढांचे और इंसानों की बनाई हर चीज प्रकृति की उस ताकत के सामने बेहद कमजोर साबित हो रही थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। पहली धारा के कुछ समय बाद पहाड़ों से पहले से भी अधिक शक्तिशाली दूसरी लहर नीचे उतरी। इस बार उसके साथ विशाल चट्टानें भी थीं। उसका वेग इतना अधिक था कि पूरा इलाका मानो हिल उठा। कई इमारतें कुछ ही पलों में धराशायी हो गईं। रास्ते पूरी तरह गायब हो गए। जहां कुछ देर पहले सैकड़ों लोग मौजूद थे, वहां अब केवल मलबा और उफनता पानी दिखाई दे रहा था। इसी विनाश के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा आज भी पूरे देश में होती है। ऊपर से बहकर आती एक विशाल शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। उस विशाल चट्टान ने मलबे की मुख्य धारा को दो हिस्सों में बांट दिया। विनाशकारी सैलाब मंदिर के दोनों ओर से निकल गया और सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर इस भीषण आपदा के बीच भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। आज इस शिला को लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक इसे मलबे के प्रवाह और भू आकृति का परिणाम मानते हैं, जबकि करोड़ों श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा और दिव्य संरक्षण का प्रतीक मानते हैं। अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है। मंदिर बच गया, जबकि उसके चारों ओर का अधिकांश क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो चुका था। जब मलबे का बहाव धीरे धीरे कम हुआ, तब चारों ओर जो दृश्य दिखाई दिया उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। जहां कुछ घंटे पहले यात्रियों से भरा जीवंत बाजार था, वहां अब केवल टूटे हुए भवन, विशाल चट्टानें, कीचड़ और मलबे के ढेर दिखाई दे रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, जिसे केवल घायल लोगों की पुकार और बहते पानी की गर्जना तोड़ रही थी। केदारनाथ अब एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक विशाल आपदा क्षेत्र में बदल चुका था, और असली संघर्ष अभी शुरू होना बाकी था। जब मलबे का बहाव धीरे धीरे कम होने लगा, तब लोगों ने पहली बार अपने आसपास देखने की कोशिश की। लेकिन जो दृश्य उनके सामने था, उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। कुछ घंटे पहले जहां जीवन की चहल पहल थी, वहां अब केवल मलबा, टूटी हुई इमारतें और चारों ओर फैली तबाही दिखाई दे रही थी। मंदिर के आसपास का अधिकांश बाजार लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। कई धर्मशालाएं और होटल मिट्टी, पत्थरों और लकड़ियों के ढेर में बदल चुके थे। हर तरफ लोग अपने परिवार वालों को खोज रहे थे। कोई अपने माता पिता का नाम पुकार रहा था, कोई अपने बच्चों को तलाश रहा था, तो कोई अपने साथी यात्रियों को। लेकिन उस भयावह सन्नाटे में अधिकतर आवाजों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कई लोगों ने अपने हाथों से ही पत्थर और मलबा हटाना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद नीचे कोई जिंदा मिल जाए। मौसम अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। बीच बीच में बारिश जारी थी और मंदाकिनी नदी का बहाव अभी भी खतरनाक बना हुआ था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि केदारनाथ का पूरा क्षेत्र बाहरी दुनिया से लगभग कट चुका था। नीचे जाने वाले रास्ते बह चुके थे, कई पुल टूट गए थे, संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क बंद था और किसी को यह नहीं पता था कि नीचे की दुनिया तक इस त्रासदी की खबर पहुंची भी है या नहीं। हजारों लोग अब खुले आसमान के नीचे फंसे हुए थे। उनके पास सीमित भोजन था, पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे और बड़ी संख्या में लोग घायल थे। कुछ स्थानीय लोग और मंदिर समिति के सदस्य घायलों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जो थोड़ा बहुत भोजन और दवाइयां बची थीं, उन्हें सभी के बीच बांटा जाने लगा। उधर नीचे के इलाकों में धीरे धीरे इस भीषण आपदा की जानकारी पहुंचने लगी। शुरुआती सूचनाएं अधूरी थीं, लेकिन इतना स्पष्ट हो चुका था कि केदारनाथ में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक त्रासदी हुई है।
उत्तराखंड प्रशासन ने तुरंत राहत एजेंसियों को सक्रिय किया। इसके बाद भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और कई अन्य संस्थाएं बचाव अभियान की तैयारी में जुट गईं। 18 जून की सुबह मौसम में थोड़ी राहत मिली। पहली बार आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज वहां फंसे लोगों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं थी। कई लोग खुले स्थानों की ओर दौड़े। कुछ ने कपड़े लहराकर संकेत दिए, तो कुछ केवल आसमान की ओर देखते रहे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब देश उनकी मदद के लिए पहुंच चुका है। लेकिन यह अभियान बिल्कुल आसान नहीं था। ऊंचे पहाड़, लगातार बदलता मौसम, कम दृश्यता, टूटे हुए रास्ते और हजारों फंसे हुए लोग, हर चुनौती एक नई परीक्षा थी। कई स्थान ऐसे थे जहां हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकते थे। इसलिए सैनिकों को कई किलोमीटर तक पैदल चलकर मलबे और खतरनाक ढलानों को पार करते हुए लोगों तक पहुंचना पड़ा। बचाव दलों ने सबसे पहले बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और गंभीर रूप से घायल लोगों को सुरक्षित निकालना शुरू किया। अस्थायी हेलीपैड बनाए गए। कई जगह रस्सियों की मदद से लोगों को नदी पार कराई गई। जिन रास्तों का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, वहां सैनिकों ने अस्थायी मार्ग तैयार किए। यह केवल एक राहत अभियान नहीं था, बल्कि समय के खिलाफ दौड़ थी। दिन रात लगातार चल रहे इस अभियान के दौरान जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई बचाव कर्मियों ने बाद में बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना भयावह दृश्य कभी नहीं देखा था। हर ओर तबाही थी, हर ओर मदद की पुकार थी और हर पल किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस अभियान ने भी एक बड़ी कीमत चुकाई। 25 जून 2013 को राहत और बचाव कार्य में लगा भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वायुसेना के जवानों और राहत कार्य से जुड़े कर्मियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वे उन लोगों को बचाने निकले थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। उनका बलिदान इस पूरे अभियान के सबसे प्रेरणादायक और सबसे दर्दनाक अध्यायों में हमेशा याद किया जाएगा। धीरे धीरे हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जब आपदा का वास्तविक आकलन शुरू हुआ, तब उसकी भयावहता पूरे देश के सामने आई। हजारों लोग मारे गए या लापता घोषित किए गए। अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए और कई माता पिता अपने बच्चों का इंतजार करते रह गए। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये हजारों अधूरी कहानियों, बिछड़े परिवारों और अनगिनत टूटे सपनों की कहानी बन चुकी थी। लेकिन इसी त्रासदी ने पूरे देश को एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। हिमालय केवल सुंदर नहीं है, वह अत्यंत संवेदनशील भी है। यहां विकास, पर्यटन और तीर्थ यात्रा के साथ पर्यावरणीय संतुलन, वैज्ञानिक योजना और मजबूत आपदा प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। 2013 के बाद केदारनाथ में व्यापक बदलाव किए गए। यात्रा मार्गों